गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक्स की। तो जो हमने आपको पिछले वाले वीडियोस में हमने पढ़ाया था कॉन्केव मिरर के बारे में और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, ठीक है। तो आज हम आप सबके बीच बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में, ठीक है। कुछ हमारी ये डिफिनेशंस हमने लिखी हुई हैं। तो पहली हमारी जो पहला हमारा पॉइंट है वो दिया है पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? जब कोई गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के मध्य में जो बिंदु दिया होता है P, ये क्या दिया है P, इसे हम पोल ऑफ मिरर कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P कहते हैं, ठीक है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम पोल ऑफ मिरर कहते हैं। दूसरी बात हमारी दी गई सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र ये जो दिया गया वक्रता केंद्र जो C होता है इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि मान लीजिए कोई ये गोलीय दर्पण का जो परावर्तक ये वाला हमारा जो दिया है परावर्तक पृष्ठ जो है ये एक खोखले गोले का पार्ट है, एक खोखले गोले का पूरा भाग है। और जिस गोले का केंद्र होता है, इस गोले का जो केंद्र होता है वही हमारा गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तीसरी बात हमारी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है या परावर्तक पृष्ठ जो है वो जिस खोखले गोले का भाग होता है, जो उस गोले की त्रिज्या होती है, जैसे कि उस गोले की त्रिज्या होती है वही हमारी गोलीय दर्पण की त्रिज्या होती है, जिसे हम R से प्रेजेंट करते हैं। एक बात मैं और आप लोगों को बता दें, जो हमारी रेडियस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होती है। क्या होती है? फोकल लेंथ के कितनी होती है? 2 टाइम्स होती है। कितनी होती है? फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होती है। इसको हम बाद में आपको अच्छी तरह से इसके बारे में रिलेशन बताएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बारे में, ठीक है। इतना यहाँ पे समझिए, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होती है, ठीक है। ये ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आप सबके। अब हम बात करेंगे आपसे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष यहाँ पे देखें, जो किसी गोलीय दर्पण का जो ये ध्रुव होता है, ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली कोई जो रेखा है, सीधी रेखा, ये दर्पण का ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली ये रेखा है, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और इसे मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आप सबसे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की। प्रिंसिपल फोकस होती है, मुख्य फोकस क्या होती है? मुख्य फोकस क्या होती है हम इसे बताना चाहेंगे। जैसे कि ये हमारा ये जो दिया गया है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिंसिपल एक्सिस के जब हम समांतर कोई रे इंसिडेंट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर से मान लीजिए ये हमारी कोई रे इंसिडेंट करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जब कोई हम रे इंसिडेंट करते हैं तो वह उस दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलेगी उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके हम समांतर ये जो हमारी किरण है हमने इंसिडेंट किया तो यह इससे रिफ्लेक्ट होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलेगी उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे से होकर जाएगी, ठीक है, यहाँ फोकस से होकर जाएगी। कॉन्केव मिरर में जो होती है फोकस से होकर जाती है, इसमें जो होती है ये मतलब फोकस से मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बन नहीं पाएगा, यहाँ पे जो होती है मिलती हुई प्रतीत होती है, ये जो है मिलती हुई प्रतीत होती है।
ये जो है मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो जैसे कि कानकेव मिरर में जो होती है, जो ये परावर्तित किरण होती है, ये फोकस पर क्या होती है, एक्चुअली में मीट करती है, वास्तव में मीट करती है। तो यहाँ पे जो इसमें कानकेव मिरर की जो फोकस होगी वो हमारी रियल होगी। कैसी होगी? रियल होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, कैसी होगी? रियल होगी, वास्तविक होगी। हमने पहले भी आपको बताया है इस बारे में। ठीक है, जो यहाँ पे एक्चुअली में मीट करेंगे वहाँ पे इमेज जो बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। ऐसे हम अगर देखें कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं तो यहाँ पे अपीयर टू मीट, यहाँ पे वास्तव में मिल नहीं रही है, अपीयर टू मीट हो रही है। ठीक है, वास्तव में नहीं मिल रही। जो ये रिफ्लेक्टेड रेस हैं ये फोकस पर वास्तव में नहीं मिल रही, अपीयर टू मीट, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर की जो हमारी फोकस होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी, आभासी होगी। ठीक है, कैसी होगी? वर्चुअल होगी, आभासी होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कॉन्केव मिरर की जो फोकस होती है वो कैसी होती है? वास्तविक होती है, रियल होती है ना। और जो हमारी कॉन्वेक्स मिरर की जो हमारी फोकस होती है वो हमारी कैसी होती है? आभासी होती है ना, वर्चुअल होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, और यहाँ एक बात और आप लोग ध्यान कर लीजिए, और इसमें जो इसकी फोकस बनती है, कॉन्केव मिरर में जो इसकी फोकस बनती है वो दर्पण के मिरर के सामने बनती है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसके सामने बन रही है ना। जो कॉन्केव मिरर की जो फोकस होती है वो उसके सामने बनती है। और तुम्हारी जो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसकी जो हमारी फोकस होती है उसके दर्पण के पीछे बनती है। कहाँ बनती है? उसकी दर्पण के पीछे बनती है। ठीक है, आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपसे, मतलब कोई वस्तु होती है और गोली दर्पण द्वारा उसको जो प्रतिबिंब बनाया जाता है, प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम होते हैं। ठीक है, और जो उसकी प्रतिबिंब की इमेज जो बताई जाती है उसके लिए 2 नियमों की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं वो कौन कौन से 3 नियम हैं। ठीक है, बहुत ईजी हैं, एक एक ही बातों में आप समझ जाएंगे। तो पहला रूल हमारा दिया है, आर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब कोई किरण किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वह उस दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर जाती है। फिर से समझ लीजिए, जब कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस से, क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, जब कोई किरण किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या समांतर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो वह उससे परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हमारा फर्स्ट नियम है। दूसरा नियम इसका तुरंत अपोजिट है, इसमें होकर जाती है कॉन्केव मिरर में, इसमें कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में अपीयर टू मीट, मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। क्या? जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल जो है फर्स्ट का तुरंत अपोजिट है। क्या है? तुरंत फर्स्ट का अपोजिट है। आर रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई किरण किसी फोकस से इंसिडेंट होती है तो वह परावर्तित होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देख रहे हैं आप, ये वाली जो है मुख्य फोकस से होकर जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, ये यहाँ पे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है ना। इसमें क्या हुआ था, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई थी तो ये फोकस से होकर जाएगी, इसमें फोकस से होकर जाएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, बहुत ईजी है। ठीक है, और इसमें होकर जाएगी और इसमें जाती भी प्रतीत होगी, इसमें तुम्हारे कॉन्वेक्स में। अब हम बात करेंगे थर्ड रूल की। थर्ड रूल हमारा क्या दिया गया? थर्ड रूल जो होता है, मान लीजिए जैसे कि है ये, जब कोई किरण किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जब कोई किरण, मान लीजिए हमारी किरण है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इसी मार्ग में पुनः ऐसे वापस लौट जाएगी, पुनः ऐसे वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा रूल होगा। ठीक, आर रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। ठीक है, ये उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब कोई किरण किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती तो वह रिफ्लेक्ट उसके फोकस से होकर जाती है, ये होगा आपका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, जब कोई किरण किसी फोकस से होकर जाती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर
उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तीसरा रूल हमारा दिया है, जब कोई किरण किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। ये हमारा थर्ड रूल है। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद में हम आप सबको पढ़ाने वाले हैं कॉनकेव मिरर द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग भली भांति याद कर लीजिए। ठीक है।